हम इसको हर हाल में TRE-4 जुलाई में अधियाचना भेज देंगे। हमारे सभी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपने सुना शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि जुलाई में TRE-4 की अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षा मंत्री जी ने बातें रखी हैं। सबसे पहले ये पूरा वीडियो इसको हर हाल में TRE-4 जुलाई में अधियाचना भेज देंगे। हमारे सभी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। तो जो बाहर ऑप्ट करना है, जो एक बार जिला ऑप्ट कर जाएगा वो उसी जिला का कैडर माना जाएगा, और बाद में जब वो चेंज करेगा तो उसे दिक्कत होगी। इसीलिए इस बार बहुत सोच समझ करके सभी शिक्षकों को जिला कैडर में अपनी सहमति दे देनी है, और सारे ट्रांसफर पोर्टल से किए जाएंगे। जो 2-4-5% समस्याएं रह जाएंगी उसको हम लोगों ने DM, DDC और DO के नेतृत्व में जिले में हम लोगों ने कमेटी बना दिया है। वो जिले में बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी समस्या थी कि शिक्षक सिवान का पोस्टिंग पूर्णिया में, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इस बार सभी अपने अपने जिले में लौट जाएंगे। उन्हें भी जिला ऑप्ट करना पड़ेगा। जिस जिला को ऑप्ट करेंगे उसी जिले के वो कैडर में समाहित हो जाएंगे। महिलाओं को विशेष महिलाओं के लिए तो हमने बना ही दिया है कानून कि उनके पंचायत के जो जिला एडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनको विकल्प दिए जाएंगे, 30 विकल्प। उस 30 विकल्प में जो उनको ठीक लगेगा वहाँ वो अपनी सहमति देंगी, उनका ट्रांसफर वहाँ हो जाएगा। ये पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था की गई है। किसी शिक्षक को ऑफिस में दौड़ना ना पड़े, वो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, साइबर कैफे से कहीं बैठ करके और अपने स्थानांतरण पर मुहर लगवा सकते हैं। हमने बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 कैबिनेट से पास कराया है, और बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लंबे समय से शिक्षक जिसका डिमांड कर रहे थे, ऐच्छिक ट्रांसफर, और साथ ही साथ महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत और पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में हमने स्पष्ट नीति बना दिया, और शिक्षकों की हर मांग को हमने मान लिया। अब हमारा भी शिक्षकों से एक ही मांग है कि आप क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है। आपकी मेहनत ही बिहार को आगे बढ़ाएगी, और आपके लिए जो करने होंगे हम समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन हमारे छात्रों का भविष्य आपके हाथ में है। आप अच्छा करते रहे हैं, लेकिन अब और अच्छा करने की जरूरत है, और सरकार आपके साथ है। जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत लंबे समय से TRE-4 का इंतजार कर रहे थे, उन्हें हम यही कहेंगे कि अब चूंकि ट्रांसफर नीति आ गई और अब अगले 10 दिनों में लगभग मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास एक आंकड़े भी आ जाएंगे कि हमें कितना वैकेंसी निकालना है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने 5 साल का कैलेंडर बनाया है 1 लाख वैकेंसी की, तो हम उस पर अभी उसकी गणना करने में लगे हैं कि कहाँ कितने सब्जेक्ट के कितने शिक्षक हमें चाहिए। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि ट्रांसफर को लेकर जो है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, और ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाने के बाद जो है वो सीटों की वास्तविक स्थिति आ जाएगी, और जुलाई में TRE-4 को लेकर BPSC को अधियाचना भेज दी जाएगी। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अधियाचना जो है वो जुलाई में भेज दी जाएगी। 20 जुलाई के आसपास जो है वो BPSC के पास चला जाएगा, और जुलाई लास्ट तक संभावना है कि BPSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इसके साथ साथ बता दें, एग्जाम को लेकर एग्जाम 2 फेज में ही होगा। खुद मंत्री जी के द्वारा इसके इंडिकेशन दिए जा चुके हैं, और PT एग्जाम जो है शिक्षक बहाली का वो नवंबर-दिसंबर में संभावित है। मेंस यानी दूसरा फेज जो है वो मार्च तक संभावित है, और अप्रैल-मई में इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि BPSC के द्वारा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर जो जिला का जो आवंटन है वो BPSC के द्वारा ही किया जाएगा, और हर एक कैंडिडेट को 1 से लेकर 38 तक अपने चॉइस देने होंगे। अगर उनका पहला चॉइस कंफर्म होता है ठीक है, नहीं होता है दूसरा तीसरा,
अगर वो मान लीजिए कि 5 ही अपना चॉइस देकर छोड़ देते हैं और 5 में से उनका नहीं होता है मेरिट के हिसाब से, तो फिर उन्हें किसी भी जिला में दिया जा सकता है। और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला भी गया है कि काफी सावधानी से आपको जिला को लेकर अपना प्रेफरेंस जो है वो भरना है। और इसके साथ साथ काफी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि महिलाओं को अपने पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को अपने ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो किया जाएगा। ये अच्छी पहल है और लंबे समय से शिक्षकों की ये मांग रही है। पिछली सरकार के द्वारा वर्षों इसे लटकाया गया, लेकिन अब जो है इस पर काफी सकारात्मक जो है वो फैसला लिया गया है और टीआरई 4 के कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रहा बात सीटों का, तो आपको बताएं कि अधियाचना भेजने की बात जुलाई में कही जा रही है। तो सीटों की संख्या ये तो दावा किया जा रहा है कि 20,000 से कम नहीं होगा। अब कितना होगा ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग होने के बाद जो उसका आएगा लिस्ट, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी खबर है कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक स्टैंड लिया गया है कि हम जुलाई में इसका अधियाचना जो है वो भेज देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि चलिए कम से कम एक रोड मैप बनाया गया कि हम 5 सालों में हर एक साल 20,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली करेंगे। हर एक साल ये बहाली चलेगी। तो बहुत सारे टीआरई के कैंडिडेट हैं, वो लगातार पूछते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। 100% आएगा। जुलाई लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और एग्जाम जो है वो इस साल आपका एक फेज हो जाएगा। 2 फेज होना है, इसमें अब कोई इफ बट नहीं है। 2 फेज में शिक्षक बहाली होगा ही होगा। अब सेकेंड फेज में ऑब्जेक्टिव ही होगा या कुछ वर्गों के लिए सब्जेक्टिव होगा, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन 2 फेज जो है वो क्लियर है कि 2 फेज एग्जाम होना ही होना है। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, अब जून निकल चुका है, जुलाई आने वाला है और जुलाई में जो है इसकी सूचनाएं अब निकलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।